Hello everyone, welcome to my video lectures in मैथमेटिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 8। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे आपके स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 6.3 का क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, इस क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। क्योंकि इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में क्वेश्चन 1 के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को हमने आपको सॉल्व करके क्वेश्चन दिखाया था और आज करेंगे फोर्थ 1 का सलूशन। तो फोर्थ 1 के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका जो फार्मूला यूज होगा मैं ऊपर लिख दिया हूँ। फार्मूला है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला के माध्यम से फोर्थ 1 के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट 6.3 दिया है, जिसमें क्वेश्चन 1 यहाँ से स्टार्ट है, दे रहा है फैक्टराइज, जिसमें फोर्थ पार्ट आपका दिया है 125 वाई क्यूब माइनस 1। इसी को फैक्टराइज करना है। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं और इसे फैक्टराइज करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया 125 वाई क्यूब माइनस 1, इसी को फैक्टराइज करना है। तो इसे फैक्टराइज करने के लिए 125 देखेंगे किस नंबर का क्यूब है। तो 125 जो 5 का क्यूब है, अर्थात 125 वाई क्यूब को आप लिख सकते हैं 5 वाई टू पावर 3, अर्थात 5 वाई का होल क्यूब हो जाएगा। माइनस इसी तरह 1 को लिख सकते हैं आप 1 टू पावर 3, क्योंकि 1 टू पावर 3 का वैल्यू भी 1 ही आएगा। 1 पे कितना भी पावर होगा उसका वैल्यू 1 होता है। और ये 5 वाई टू पावर 3 में ये पावर 3 जब 5 पे आएगा तो 5 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो 5 5 या 25, और 25 जब अगेन 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 125 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस 125 को आप ब्रेक कर देंगे 5 टू पावर 3, और ये वाई क्यूब है तो वाई का 5 वाई लगा के ब्रैकेट लगाएंगे और पावर 3 लगा देंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 5, ये पावर 3 जब 5 पे आ रहा है तो इसका वैल्यू 125, ये पावर 3 जब वाई पे आएगा तो वाई क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से 125 वाई क्यूब कन्वर्ट हो गया 5 वाई का होल क्यूब में, माइनस 1 इसी तरह 1 कन्वर्ट हो रहा है 1 का होल क्यूब। अब ये क्या है, आपका फार्मूला फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसी फार्मूला फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से पहले हम कंपेयर कर लेंगे। यहाँ ए दिया और ये आपका 5 वाई है, तो ए का वैल्यू आपका 5 वाई प्राप्त हो रहा है, और ये आपका बी और ये 1 है तो बी का वैल्यू आपका 1 प्राप्त होता है। तो जब इस स्टेप में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूले के राइट साइड ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में ए के प्लेस पे आपको वैल्यू पुट करना है 5 वाई और बी के प्लेस पे 1 पुट करेंगे। तो चलिए इस स्टेप में ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो आपको मिलेगा ए माइनस बी का मतलब 5 वाई माइनस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट इन ए स्क्वायर का मतलब 5 वाई का स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब 5 वाई इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 5 वाई माइनस 1 इंटू ये स्क्वायर 5 पे आएगा तो 5 5 या 25, और ये स्क्वायर वाई पे आएगा तो वाई स्क्वायर प्राप्त होगा। 5 वाई का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू आ जाएगा 5 वाई, ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। यही जो दिए गए क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसी तरह आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ 1 का सलूशन देखते हैं। फिफ्थ 1, फिफ्थ 1 में आपका क्वेश्चन दे रहा है 8p क्यूब माइनस 27 अपॉन पी क्यूब, इसे फैक्टराइज करना है। तो इसे फैक्टराइज करने में जो फार्मूला हमने आपको ऊपर बताया ए क्यूब
माइनस बी क्यूब इज इक्वल ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला के माध्यम से इस क्वेश्चन को भी आप फैक्टराइज करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इसे सेपरेट कर लेते हैं। 8 जो है 2 का क्यूब है, अर्थात 8p क्यूब को आप लिख सकते हैं 2p का होल क्यूब। इसी तरह 27 3 नंबर का क्यूब है, तो 27 अपान p क्यूब को लिख सकते हैं 3 अपान p का होल क्यूब। अब ये जो है 2p क्यूब माइनस 3 अपान p क्यूब जो है फार्मूला फॉर्म ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ कंपेयर कर लेंगे तो ये a और ये आपका 2p है, अर्थात a का वैल्यू 2p, ये b और ये b का वैल्यू क्या मिल रहा है 3 अपान p मिल रहा है। तो कंपेयर करने पे आपको a और b वैल्यू प्राप्त हो रहा है। अब इस स्टेप में जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूले के राइट साइड a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में a के प्लेस पे आपको 2p पुट करना है और b के प्लेस पे 3 अपान p पुट कर देना है। तो चलिए इस स्टेप में ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो a माइनस बी का मतलब 2p माइनस 3p, 2p माइनस 3 अपान p हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट ब्रैकेट इन ए स्क्वायर का मतलब 2p का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी का मतलब 2p मल्टीप्लाई बाई 3 अपान p हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर का मतलब 3 अपान p का होल स्क्वायर। अब इसे जो है सॉल्व करते हैं तो प्राप्त होगा आपका 2p माइनस 3 अपान p। नेक्स्ट ब्रैकेट इन ये स्क्वायर 2 पे आएगा, 2 2 जा 4, ये स्क्वायर p पे आएगा तो p स्क्वायर। इस p से आपका ये p कैंसिल होगा, 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, प्लस ये स्क्वायर 3 पे आएगा तो 3 3 जा 9 और ये स्क्वायर p पे आएगा तो p स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यही जो है दिए गए क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने आपको दिखाया क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट, जिसे जो है आपने समझा। अब आते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट, 6(1) का सलूशन। 6(1) में आपका क्वेश्चन देख लीजिए क्या दे रहा है। इसमें दिया है 6(1) में क्वेश्चन 343 ए क्यूब माइनस 512 बी क्यूब दे रहा है। इसे जो है फैक्टराइज करना है, तो इसे फैक्टराइज करने के लिए आपको 343 का क्यूब नंबर आपको पता करना है। तो 343 का क्यूब नंबर आपका देखना है 7 होगा। तो 343 ए क्यूब को आप लिख सकते हैं 7a का होल क्यूब। 512 जो है 8 नंबर का क्यूब है, अर्थात 512 बी क्यूब को आप लिख सकते हैं 8b का होल क्यूब। अब इसमें आपको फार्मूला वही होगा जो हमने आपको पहले बताया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले के माध्यम से इसे भी फैक्टराइज करेंगे। तो इसे फैक्टराइज करने के लिए पहले कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि 7a क्यूब माइनस 8b क्यूब फार्मूला फॉर्म a क्यूब माइनस b क्यूब फार्मूला में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ a और यहाँ 7a, तो a का वैल्यू 7a मान लेंगे, और ये b और ये 8b, तो b का वैल्यू 8b कंसीडर कर लेंगे। तो इसमें जब इस स्टेप में फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूले के राइट साइड a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में a के प्लेस पे 7a पुट कर देंगे और b के प्लेस पे 8b, तो अर्थात a माइनस बी का मतलब 7a माइनस 8b। नेक्स्ट ब्रैकेट इन ए स्क्वायर का मतलब 7a का स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब 7a इंटू 8b प्लस बी स्क्वायर का मतलब 8b का स्क्वायर हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको प्राप्त होगा 7a माइनस 8b इंटू ये स्क्वायर 7 पे आएगा, 7 7 जा 49, ये स्क्वायर ए पे आएगा तो ए स्क्वायर प्लस 7 8 जा 56, ए इंटू बी ए बी
प्लस ये स्क्वायर एट पे आएगा, 8 8 जा 64, ये स्क्वायर बी पे आएगा तो बी स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यही जो है दिए गए क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमने आपको दिखाया क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट, 5th पार्ट एंड 6th पार्ट, जिसे जो है आपने समझा। ऐसे ही आगे के लेक्चर्स में और भी क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।